अब जो हम आपका केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 100 प्रश्न हम कल करवा दिए थे और आज जो क्वेश्चन वो 101 से स्टार्ट होगा। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। कहा गया जस्ता के एक आयतन भाग का घनत्व 6100 किलोग्राम मीटर को 2 आयतन भाग तांबा का घनत्व 89 किलोग्राम मीटर से मिलने पर पीतल बनता है। कहा गया है कि जस्ता और तांबा के पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व क्या होगा? तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करें तो ये क्रिया साधारण ताप पे संभव नहीं है, क्योंकि यह संदिग्ध होने वाले नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके धनावेश के कारण विद्युत प्रतिकर्षण का बल अत्यंत तीव्र हो जाता है। अतः नाभिक संलयन की क्रिया को संभव बनने के लिए अति उच्च ताप लगभग 10⁻60 के उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतने उच्च ताप पे नाभिकों ने उतनी ही ऊष्मातापीय के कारण ही इतनी अधिक गति ऊर्जा पर आ जाती है कि परस्पर पास आने पर उनके बीच लगने वाले प्रतिघर्षण बल को पार करने समर्थन हो जाते हैं तथा नाभिक एक दूसरे में संलग्न हो जाते हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। किसके द्वारा हाइड्रोजन बम का होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपयुक्त में सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो क्या उत्सर्जित करता है? तो इनमें से तीनों कण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि अल्फा कण के 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में किस एक के लगभग बराबर होता है? तो कहा गया 2 पोजिट्रॉन के दरमियान, क्योंकि प्रत्येक पोजिट्रॉन में एक धनात्मक आवेश होता है। ये बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में जस्ते जिसे जिंक से बनता है, तो ये आपका विद्युत क्या बनता है? जस्ते से विद्युत बैटरी बनता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। जस्ते को विद्युत बैटरी बनती है। जस्ता प्रकृति मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इसका निष्कर्षण मुख्य इसके सल्फाइड एश्क जिंक ब्लेड से किया जाता है। यह नीले सफेद रंग का भंगुर पदार्थ होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका प्रयोग बैटरी निर्माण, जो बैटरी होता है उसके निर्माण में, युद्ध क्षेत्र में, ध्रुव पट बनाने, पीतल तथा कांस आदि मिश्र धातु बनाने, लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए, जस्तेदार लोहे आदि बनाने के लिए। कहा गया लोहे में जो जंग लगता है तो उस पर जस्ता का लेप लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन आपका खाना पकना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन पाचन। पानी जमना आपका भौतिकी जो हो जाएगा परिवर्तन, और पानी को गर्म किया जाना ये भी आपका भौतिकी होगा। फिर भौतिक परिवर्तन में आता है पानी में चीनी का घुलना। तो यहाँ रासायनिक पूछा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है दिए गए विकल्पों में खाना पकना और भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि पानी का जमना और पानी का गर्म करना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो पदार्थ के अणु की रचना को बदलकर पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुण को बदल देता है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणु की रचना होती है, यही अस्थायी परिवर्तन होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन है जो पदार्थ के अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुण जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि को क्या करता है? बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पायस का उदाहरण नहीं है? तो सी हो जाएगा दही। मक्खन है, चॉकलेट दूध है, फेटी हुई मलाई है। तो सी आपका राइट आंसर। ये आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। ई हो जाएगा। कहा गया कोलाइड कण के आकार की सीमा 10⁻10 से मीटर से 10⁻6 मीटर। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है
निम्न में कौन सा एक क्लोराइड नहीं है? इसमें कौन है जो एक नहीं है बाकी 3 है? तो अभी मैंने आपको बताया सी हो जाएगा घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बी संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कहा गया एक ठोस है उसको सीधे हम गैस में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्वार्पण कहेंगे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा गया एक उत्प्रेरक होता है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है अकार्बनिक रसायन से, जिसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 113 में निम्न में कौन सा प्रकार कांच के सीरियस एवं अन्य दुर्लभ निद्रा पाई जाती है जो बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं? फिलिप्ट कांच, क्राउन कांच, वुड कांच और पायरेक्स कांच। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर? तो 13 का 100 राइट आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलाइम किसका उदाहरण है? ये अभी भी पूछा गया था, बीपीएससी 70वीं में भी ये प्रश्न पूछा गया था। थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूने को लंबे समय तक भंडारण के लिए किया जाता है? तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ पिघलकर मिट्टी के तेल को क्या करेगा? सतह को क्या होगा? तो उसका सतह क्या होगा? गिरेगी। बी आपका राइट आंसर। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया है कि पानी और मिट्टी का तेल अभिमिश्रीय प्रकृति का पदार्थ भी है। बर्फ के टुकड़े मतलब ठोस अवस्था की मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार को 3/4 भाग के बराबर तेल की ओर विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को आच्छादित कर देता है। अमिश्रणीय प्रकृति के कारण यह तेल की सतह के स्तर गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का चाल क्या होगा? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये हो जाएगा आपका बी, चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया हाइड्रोजन की परमाणु के एनवे स्थित कक्षा का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? सी हो जाएगा। ये बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन 120 है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पे मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? बी फॉस्फोरस। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया माचिस के डिब्बी पे रगड़ने वाली सतह में मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फॉस्फोरस तथा बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फॉस्फोरस जो है एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। यह माचिस के तीली पे डिब्बी पे रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फॉस्फोरस माचिस के तीली के मौजूद पोटेशियम क्लोराइड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली क्या होती है? जल उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। उनमें उभयधर्मी ऑक्साइड उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया जब रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट की शुरुआत साधारणतः 2 गुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होगा? तो 2 गुना होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है सोना शाल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? सी होगा। कहा गया है सोना साल के जमाव सबसे अच्छा प्रभाव अत्यधिक बैलेंसी घनात्मक आयनन इलेक्ट्रोलाइट इसके जमाव से ज्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूध उदाहरण है एक किसका है, इमल्शन का। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो कॉपर, जिंक और, तो हो जाएगा कि ये जर्मन सिल्वर में ये आपका तांबा है, जिंक मतलब जस्ता और निकेल है, ठीक है, जिसमें तांबा की मात्रा 60 है, नहीं मिश्र धातु इसमें 60% तांबा है, सही है, 20% निकेल तथा 20% क्या है, जस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का मिश्र धातु है, बी पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, चूना पत्थर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्यूब सिल्वर का एक और नाम है, बी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है यूरेनियम से क्या बनता है, यूरेनियम जो है उससे बनता है बिजली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया यूरेनियम से बिजली बनता है। यूरेनियम प्रकृति के मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, मुख्य इसका निष्कर्षण इसके ऐश के बीच ब्लेंड से किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग विद्युत उत्पादक, नाभिक, आयुशास्त्र के निर्माण आदि के लिए किया जाता है। यूरेनियम आशा धातु यूरेनियम को क्या कहा जाता है, आशा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, CO2। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की आवश्यकता होती है, लेकिन यह क्रिया पुनः होने में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी उत्पत्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वायुमंडल की ग्रहण करते हैं और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। निम्न समीकरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की शुद्ध अभिक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 131 में कहा गया है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील जो होता है उसमें हम कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो कार्बन की मात्रा अगर हम ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस्पात के साथ साथ उचित मात्रा में कार्बन मिलाकर स्टील की आवश्यकता कठोरता, तान्य या भंगुरता बढ़ाई जाती है। स्टील का उत्पादन ढलवा लोहा और पिटवा लोहा दोनों से ही किया जाता है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा घटाई और पिटवा लोहा में इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इसमें विशेष गुण लाने के लिए कार्बन, निकेल, मैग्नीज और टंगस्टन आदि मिलाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील को मिश्र धातु है जो स्टील में 15 से 20 क्रोमियम और 8 से 10 निकेल मिलाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है 132 में वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्य है, बी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कहा गया मोटर वाहनों से निकलने वाली धातु शीशा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद होते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा मतलब रोड है तो गाड़ी उड़ी की आवाज़ किसी टाइम ज़्यादा आ जाती है। मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड मौजूद होती है। परिणाम स्वरूप आँख एवं नाक में जलन होती है तथा श्वास फेरे जैसे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। शीतल रातों में कोहरे के समय धुआं, धूल, कार्बन और शीशे के कारण वायुमंडल की वायु तैरते हैं। इस दशा में ध्रुव कोहरा होते हैं। ज्ञातव्य है कि 1952 ईस्वी में लंदन में ध्रुव कोहरा में दम घुटने से 4000 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और CO इत्यादि जैसी पृथ्वी के तापमान में क्या है, वृद्धि के उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनता है जिसमें कुछ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। समान द्रव्यमान होने में अन्य ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन की दहन अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे दहन हाइड्रोजन जल बनता है जो प्रदूषण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है पारे का मुख्य अयस्क होता है सिनेबार। ये आपका राइट आंसर होगा। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, बी सल्फर का। कहा गया ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु सल्फर का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त चर्म रोग में सल्फर का मलहम मतलब उपयोग औषधि के रूप में होता है। इसका उपयोग रंग उद्योग तथा जीवाणु एवं कीटाणु को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखे होंगे कि दवा सल्फर की गोली मंगा के रखा जाता है।
कि मतलब जो कीड़ा नहीं लगता है दाने में। कहा गया सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है, बी कार्बन डाइऑक्साइड। बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, बी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है। ये बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि मिश्र धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है। मिश्र धातु जो होता है वो गुणों को सुधारने में पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरे में कह रहा है कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु विसंग मांगी मिश्रण है। तीसरे में कहा जा रहा है कि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। चौथे में कहा जा रहा है कि मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरण में पीतल, कांच और स्टील है। और चौथे में है उपयुक्त से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। कौन सा आपका कथन गलत है, तो बी आपका गलत है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु को सामंगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया साबुन ग्रीस को हटाता है, सी पायस्कीकरण के द्वारा। क्या होगा, पायस्कीकरण के द्वारा, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, वनस्पति तेल। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया साबुन बनाने की क्रिया में वनस्पति तेल, वसा, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम का क्या है, एक लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। 100 प्रश्न हम आपको करवाते हैं। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, 8.1। ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है क्वेश्चन 142, दांतों को साफ रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पाउडर मतलब पाउडर या पेस्ट लेते हैं तो इनमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए, बी क्षारीय। बी आपका राइट। कहा गया दांतों को साफ करने वाले पाउडर या पेस्ट क्षारीय स्वाद का होता है और इनको कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया जाता है और धातु की ऑक्साइड क्षारीय होती है जो कि हमारे मुख में उपस्थित दांतों को क्षति पहुंचाने वाले अम्लीय पदार्थ से क्रिया करके उसे उदासीन कर देती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, जिसमें कहा गया है निम्न में किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। ये 67 प्री में पूछा गया प्रश्न था। हम लगाएंगे प्लेटिनियम। क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम हो जाएगा। प्लेटिनियम एक श्वेत धातु है। प्लेटिनियम को सफेद सोना कहा जाता है। इसे एडन उत्प्रेरक भी कहते हैं। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और न ही हाइड्रोक्लोरोफिक द्वारा इसे घुलाया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में इन वाक्यों पर विचार करें। कहा गया उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं। दूसरे में कहा गया यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों। पीतल उत्कृष्ट धातु है, उपयुक्त से कोई नहीं। ये आपका 67 में पूछा गया, तो केवल एक आपका सही है। कहा गया है वे धातु जिनका आर्द्रवायु संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीजन बहुत कम होता है उत्कृष्ट धातु कहलाती है, जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनियम व मरकरी। ये धातु मुक्त रूप में संयुक्त अवस्था में दोनों रूप में पाई जाती है। यूरेनियम एक सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO को से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कहा गया CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक करता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया अमलगम किसकी मिश्र धातु है, बी पारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया अक्रिस्टलीय कार्बन शुद्धतम रूप क्या है, लकड़ी चारकोल, चीनी चारकोल, अस्थिर चारकोल, दीपक की कालिक, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से। ये आपका बीपीएससी CDPO एग्जाम जो हुआ था 2021 में, उसी में ये प्रश्न आया था, तो राइट आंसर होगा चीनी चारकोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा पीतल का घटक है? ए होगा जस्ता एवं तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है, सी तांबा और जस्ता के। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने चमकदार लाल रंग दिखाई? ये 67 में पूछा गया था, तो हो जाएगा एस्टासियम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग एस्टाटिसियम एसआर की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, जबकि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग अगर पूछे तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट, क्वेश्चन 152, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये 67 निरस्त एग्जाम में पूछा गया था, तो कहा गया कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है 153 में, वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों जैसा व्यवहार करता है क्या कहलाता है? बेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सी होगा DO2 का। तो कहा गया भारी जल में रासायनिक सूत्र D2 वो होता है जो ड्यूटेरियम के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ड्यूटेरियम का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 भारी मिलकर जल का एक अणु बनाता है। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयत होने वाली नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? ए ग्रेफाइट का। कहा गया साधारण पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। काले भूरे रंग इस पदार्थ के लिए विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यह विद्युत के ताप को सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल के लेड और घड़ियों कमानी बनाने के लिए होता है। इसका पाउडर पॉलिश करने के काम में आता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहा गया सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी की ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक में पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन में यौगिक, इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीश एवं कंप्यूटर चिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेड एक भारी तत्व है। इसका उपयोग इमारत बनाने, विद्युत बॉक्स, बंदूक की गोली बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्र अवस्था में पाई जाती है? उसे कहते हैं परगलन। क्या होगा? परगलन होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। यह भी 67 में पूछा गया कि परगलन एक ऐसी धातु है जिसकी प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। अयस्क को उसके द्रव्यमान के उच्च तापकरण के अकेला या किसी उचित गालक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को परगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया का रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे अनबुझा चना कहते हैं? अनबुझा चूना कहते हैं। तो ये हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी आपका 66, सॉरी सी नहीं होगा, इसका हो जाएगा CO। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि, तो कहा गया ज्वलनशील नहीं होते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा, सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्टपीटर जो होता है उसका। चूने का पानी क्लोरीन के क्रियाकर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया चूने के पानी क्लोरीन की अभिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्लोरीन सूखे बुझे चूने के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनाता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करते हैं। कहा गया बेकिंग सोडा खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र NaSC3 होगा। वही वॉशिंग सोडा धावन सोडा होगा जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र ये आपके सामने है। कास्टिक सोडा दाहक सोडा होता है जिसमें सोडियम हाइक्साइड कहते हैं जिसका NaOH हो जाएगा। साधारण नमक होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले टाइटेनियम युक्त खनिज है। डी इल्मेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? ए बेरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। तो ये हो जाएगा डी कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो होते हैं पाउडर, वो क्या होता है? सल्फोनेट होते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु है? लोहा, पारा, निकेल, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका बिहार एपीओ में पूछा गया। आगे भी इसका ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन नहीं, इसका तो राइट आंसर आपका डी होगा। पहले इसको लगाइए, ओसिनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है उष्मा सोपी एंडोथर्मिक अभिक्रिया है, उष्मा अवशोषित होती है। ये आपका राइट आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होते हैं। सी क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने वाले को सांस के जांच के लिए फिल्टर पेपर को क्या कहते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सोना सॉल में जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका इससे पहले डिटेलिंग करवा दिए थे। निम्नलिखित में किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो बी होगा सी आर। कहा गया है यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पलवर रूप से चुंबकीय होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? ई हो जाएगा। कहा गया लौह धात्विक खनिज एवं अलौह धात्विक खनिज वे सभी कहा गया धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। वे सभी प्रकार खनिज जिसमें लौह असमति होते हैं लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, टीन, लोहा आदि। क्या हो जाएगा आपका? इनमें कौन सा अलौह पूछा गया ना, तो अलौह। और उसके बाद अलौह जो हो जाएगा वो धात्विक खनिज है जिसमें तांबा, बॉक्साइड आदि होते हैं। ऑप्शन में ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अभिशैलता है। बी होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है? ए मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीर्णता एवं सुगमता की जांच करने हेतु एक सामान्य तरीका क्या है? इस पर गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया को देखना। सी आपका राइट आंसर होगा। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है एक्वारेजिया से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने का संभावना क्या है? शीशा से। कहा गया है कि समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन शीशे को संदूषित होने का संभावना, क्योंकि समाचार पत्र में स्याही की भरी मात्रा में पीसा हुआ लेड होता है जो कैंसर, आग्न, फ्लोरिया जैसी घातक बीमारी हो सकता है। लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है। बी सल्फर। कहा गया 87 में जहाज के पेंदे पे मैग्नीशियम खंड जमाए होते हैं। जहाज के किसके बचाने के लिए? सी जल व लवणों के प्रभाव। नेक्स्ट है प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आते हैं? सल्फाइड। डी आपका राइट आंसर होगा। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? बी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पे द्रव में परिवर्तित होती है? सी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातु के साथ मिश्रण होता है निकिल और क्रोमियम। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातु निम्न में किसमें घुलनशील होती है? डी अम्लराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं। सी कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर में निम्नलिखित में कौन सी धातु का उपयोग होता है? बी पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उपयोग होती है? SO2। ये आपका राइट आंसर होगा।
निम्न में कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? बी लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है लाल द्रव। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सी अधातु कक्ष में तापकरण के द्रव की अवस्था में रहती है? बी ब्रोमीन। 199 है, कपड़े साफ करने के प्रयोग होने वाला एजेंट क्या होता है? सल्फोनाइट होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करता है। ई कहा गया पसीने या सफेद स्तनी की त्वचा में ग्रंथियों से निकलने वाला तरल पदार्थ जिसमें पानी मुख्य रूप से शामिल है और साथ में विभिन्न क्लोराइड जैसे हो गया आपका मेथालोफोनोस तथा यूरिया की थोड़ी मात्रा होती है। इसे अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, लोहा, क्रोमियम, निकेल, लेड इत्यादि की भी न्यूनतम मात्रा होती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि गंधक भी है, लोहा भी है, जस्ता भी, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त से एक से अधिक। तो दोस्तों ये रहा आपका 200 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कल इससे आगे का सेट हम लेकर आएंगे और आपका उधर से आपका पॉलिटी भी कवर हो रहा है, ज्योग्राफी मैंने कवर कर रखा है, हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। आपके पीजीटी या हो या टीजीटी हो या फिर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए भी बहुत यहाँ से आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि आप बीपीएससी की 70वीं का क्वेश्चन जाके अगर देखते हैं तो सारा पीवाईक्यू से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।